हेलो गाइस, वेलकम ट्रेडिंग स्टॉक्स। मैंने कुछ दिन पहले आपको कुछ पॉइंट एक्सप्लेन किए थे यहाँ पे कि मार्केट एक साइडवेज फेस में बड़े टाइम फ्रेम पे, दैट मीन सपोर्ट पे बाई, रेजिस्टेंस पे सेल हम करेंगे। और पिछले आप 2-3 दिन से देखोगे तो एक सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यूस चली आ रही है। तो ऐसा नहीं होगा मार्केट कि डायरेक्टली इस तरीके से बाइंग में चला जाएगा। तो जब भी एक रेजिस्टेंस हिट करेगा वहाँ पे आपको एक सेलिंग का एंट्री मिलेगा। ये इसकी श्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे ये इजी मूव हमको मिला। इनफैक्ट यहाँ पे आप एम पैटर्न भी आपको बनता हुआ नजर आ गया होगा टॉप पे। इस तरीके से एक एम पैटर्न यहाँ पे बना था। तो छोटा सा स्कैल्पिंग एंट्री मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लानिंग यही था, अगर मार्केट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट करता है तब हमको एक बड़ा टारगेट मिलेगा। मतलब जो मार्केट जो है, रेजिस्टेंस जो है, टॉप रेजिस्टेंस वहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ मार्केट में हो जाती है। और आज के अभी हम अगर मोमेंटम को देखें तो आज का मोमेंटम कुछ ना कुछ जो है आपको नज़र आ रहा होगा, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने जा रहा है। देखो, कंफर्मेशन अभी भी नहीं मिला है कि बन चुका है, बनाने जा रहा है। लेकिन अब हमारी कल की प्लानिंग क्या क्या होनी चाहिए। देखो, मार्केट अगर ये जो स्विंग है, अगर स्विंग के ऊपर खुलता है, पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनता है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। लेकिन मार्केट अगर थोड़ा सा भी गैप डाउन खुला यहाँ पे और पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनता है तो हम सेलिंग करेंगे। तो ये हमारा पहला एंट्री होना चाहिए। गैप अप फ्लैट ओपन होगा ना तब थोड़ा हमको कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा 50-60 पॉइंट का गैप अप, पहला 5 मिनट कैंडल ग्रीन, तो हमारा टारगेट जो है बाइंग डायरेक्शन में हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे 42,900 का मैंने टॉप रेजिस्टेंस लगा रखा है। लेकिन 800 से 850 वाला जो एरिया है, मिड पार्ट जो है इसका, यहाँ तक का हमारा टारगेट होना चाहिए। लेकिन इसमें हमको अर्ली एंट्री लेना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एंट्री लेने में लेट हो गए तो हो सकता है ये एरिया में जाके मार्केट वॉलेटिलिटी शो करे और हम फंस जाएं। इस वॉलेटिलिटी के बाद किस तरीके से ट्रेडिंग करना है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। बट मार्केट गैप डाउन खुला, नेगेटिव कैंडल बना, तो उस केस में क्या होगा, एक स्विंग जरूर लगाया हुआ मार्केट ने। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो पूरा एरिया है ये एक सपोर्ट एरिया है। तो अभी जो स्विंग लगाया है इसके टॉप से मार्केट ने जो है सपोर्ट लिया है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि सपोर्ट को एक बार मार्केट टेस्ट कर चुका है तो बॉटम तक चला जाए। 42,250 के आसपास तक मार्केट जा सकता है। तो पहला 5 मिनट कैंडल नेगेटिव बनता है, उसके ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये जोन क्या हो जाएगा, वॉलेटिलिटी जोन हो जाएगा। सेलिंग डायरेक्शन में ट्रेड मिलेगा तो फिर हम थोड़ा अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड को आप देखोगे ना, वो सेलिंग में था, एक पुल बैक मिला, फिर एक सेलिंग रहा इस तरीके से। तो फिर सेलिंग डायरेक्शन का ट्रेड हमको अच्छा रहेगा। लेकिन बाइंग डायरेक्शन का ट्रेड रहेगा, उसमें वॉलेटाइल मार्केट होने का, वॉलेटिलिटी होने के मार्केट में बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लो पहला ट्रेड आपसे मिस हो जाता है तो हम किस तरीके से हमारी प्लानिंग रहनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, नैरो रेंज रहती है 100 पॉइंट से छोटी। जैसे यहाँ पे आपने देखा एक 100 पॉइंट के आसपास की नैरो रेंज यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड किया। तो अगर लेट सपोज सेलिंग का मोमेंटम मिलता है, फिर यहाँ पे एक नैरो रेंज के अंदर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है इस एरिया में, जैसे यहाँ पे ट्रेड किया था, और फिर अगर ब्रेकडाउन मिलता है, देन अगेन हमको एक बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रीवियस स्विंग यहाँ पे जो है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे प्रीवियस स्विंग से, और 41,800 के आसपास तक हमारा टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे जो है, अगर इस तरीके से पहला मोमेंटम मिलता है, नैरो रेंज में ट्रेड किया, ब्रेकडाउन मिला, एक बहुत अच्छा एंट्री हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक ये जो लास्ट मोमेंटम आप बाइंग का देखोगे ना, बहुत बड़ा बाइंग का मोमेंटम है। तो इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे जो सेलर्स हैं वहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। तो इस जगह पे लोग क्या करेंगे, एक बाइंग का एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक पुल बैक भी हमको मिल जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में क्या है, एक साइडवेज में है, तो सपोर्ट पे भाई, रेजिस्टेंस पे सेल, यही हमारा प्लानिंग रहना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे क्या करता मार्केट, लेट सपोज सेलिंग तो आया लेकिन ये पुल बैक बड़ा हो जाता है, तब उस केस में यही एरिया जो है हमारा सपोर्ट हो जाएगा दोबारा से। तो इंट्राडे में अगर फिर से इस एरिया के आसपास मार्केट आएगा तो फिर यहाँ पे एक स्कैल्पिंग एंट्री हमारा बाइंग डायरेक्शन का बन जाएगा। अब देखो, स्कैल्पिंग एंट्री रहेगा, मुझे नहीं पता कि यहाँ से बड़ा टारगेट मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे स्कैल्पिंग एंट्री बन जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पर ये जो मोमेंटम है ये हमारा 150 से 200 पॉइंट के आसपास का बाइंग का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे ये एक बड़ा बाइंग मोमेंटम मिला है। अगर इंट्राडे के अंदर वापस से मार्केट इस एरिया के आसपास जाता तो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग एंट्री हमको वापस से बनता। ओके, अब बाइंग डायरेक्शन की बात करें तो सिमिलर कंडीशन बाइंग डायरेक्शन की रहेगी। पहला बाइंग का ट्रेड अगर आपसे मिस हो जाता है तो यहाँ पे हमको बस यही देखना है, क्या मार्केट अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है। अगर मार्केट ने होल्ड कर लिया तो नेक्स्ट आप रेजिस्टेंस आपको जो नज़र आ रहा होगा ये है 43,200 के आसपास का। और टॉप पे आप देखोगे ये है 43,450 के आसपास का। इनफैक्ट एक स्विंग और लगा हुआ है यहाँ पे 500 के आसपास का, तो 450 से लेके 500 हो जाएगा 43,000 में। तो ये एक बाइंग डायरेक्शन का भी एक अच्छा टारगेट है। तो इस तरीके से मार्केट बाइंग में भी जा सकता है, एक बड़ा टारगेट यहाँ प्लान हो जाएगा। सेलिंग डायरेक्शन में भी यहाँ पे मार्केट पॉज लेगा तो सेलिंग में भी जा सकता है। कंडीशन क्या हो जाएगा, नैरो रेंज के अंदर मार्केट को होल्ड करना चाहिए। अगर यहाँ से एक बड़ा फॉल होता है, लेट सपोज यहाँ से एक फॉल मिल गया,
वापस से मार्केट जो है 42,850 या 900 को टच करने के बाद 150-200 पॉइंट, मतलब ये जो एरिया है इसको वापस रिटेस्ट करने के लिए आता है। तो अगेन अगर मार्केट इस एरिया पे जाएगा तो फिर से यहाँ पे हमको जो है स्कैल्पिंग एंट्री मिलेगा। तो कुछ स्कैल्पिंग एंट्रीज हैं, आप अगर एक ऑप्शन बायर हो तो इन पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो यहाँ पे जो है इस ट्राइंगल स्ट्रेडल का टाइम आपको बनता नजर आ जाएगा अगर मार्केट इस तरीके से डीप करेक्शन देगा तो। ओके, अभी भी मार्केट को अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की हम बातें करेंगे तो अभी भी साइडवेज ही फेस में है। तो मार्केट अगर टॉप पे जाएगा यहाँ पे, अगर लेट सपोज पहुंच जाता है 43,500 600 यहाँ पे, तो यहाँ से फिर से हमको एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिलेगा। हो सकता है मार्केट वापस से 43,000 के नीचे या फिर जो ये जो एरिया जहाँ पे कंसोलिडेट करे यहाँ तक आ जाए। तो हमारा टारगेट आगे जो बड़ा टारगेट के लिए हमको यही वेट करना है कि बड़ा टारगेट मिल जाए बाइंग का, फिर यहाँ से बड़ा सेलिंग इस तरीके से मूव। तो हमारा अभी प्लानिंग यही रहेगा जनवरी का, क्योंकि बजट आने वाला है। बजट से पहले हम बड़ी जो टारगेट है डायरेक्शनल प्लान हम नहीं करेंगे। इवन दो आप ग्लोबल मार्केट की बातें करो तो ग्लोबल मार्केट अभी भी जो है बुलिश है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो हो सकता है अगर मार्केट हमारा जनवरी में होल्ड कर जाता है तो फेब में हमारा मार्केट कैचअप करने की कोशिश करे ग्लोबल मार्केट को। निफ्टी को आप देखोगे, निफ्टी ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। गैप अप खुलने के बाद पहला ही 15 मिनट कैंडल बुलिश बनता है यहाँ पे। बैंक निफ्टी के अंदर ये कंडीशन नहीं था। और मैंने बहुत बार आपको ये पॉइंट बताया है कि लेट सपोज मार्केट यहाँ पे इस तरीके से 3-4 दिन लगातार सेलिंग आ रही है तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे सेलर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेलर्स कौन कौन से केस में एग्जिट करते हैं, अगर इनको बहुत बड़ा गैप डाउन मिल जाता है तब इनको प्रॉफिट बुकिंग होती है, तब यहाँ पे किस तरीके का मोमेंटम मिलता है। या फिर मार्केट गैप अप खुलने के बाद पहला 15 या 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनता है, तो उस केस में क्या होगा, इन सेलर्स को पैनिक होता है और ये पैनिक में जो है अपनी पोजीशंस को कवर करना स्टार्ट कर देते। तो पैनिक मोमेंटम में ही आप सोचो कितना बड़ा यहाँ पे डायरेक्शनली ट्रेड हमको देखने को मिला। रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट ने पॉज लिया, पॉज लेने के बाद यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। देखो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पे मार्केट जो है कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के इस तरीके का सेलिंग यहाँ पे मिल जाएगा। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे होल्ड कर लेगा, लेकिन इस वजह से जो है टॉप पे मैंने एंट्री नहीं ले पाया था इस जगह पे, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने आप को अपर लेवल पे अच्छी तरह से होल्ड कर रहा था। पर निफ्टी ने यहाँ पे फॉल दिखाया, इस वजह से बैंक निफ्टी को भी नीचे आज आना पड़ गया। लेकिन वहाँ पे मुझे तो ये लग रहा था कि बैंक निफ्टी जो है इतना बड़ा फॉल यहाँ पे नहीं रहेगा। लेकिन अभी जो आप क्लोजिंग देखोगे ना, ये क्लोजिंग कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में ही दिया है। तो अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और निकलता है इस तरीके से तो हम बाइंग का ही ट्रेड लेने वाले हैं। बैंक निफ्टी जो है 42,850 900 के आसपास आ जाए। निफ्टी में चांसेस रहेगा कि ये जो स्विंग है यहाँ पे लगाया हुआ है इनको वापस रिटेस्ट करने के लिए आ जाए, राइट। तो ये हमारा ट्रेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे मार्केट को डिसीजन लेना होगा कि इसको कंटिन्यूशन में जाना है या रिवर्सल में जाना है। इनकेस मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप खुले 20-30 पॉइंट में, यहाँ गैप खुल के पहला 5 मिनट कैंडल जो है ग्रीन बनाता है, चलेगा। लेकिन मार्केट में जो लास्ट स्विंग आपको नजर आ रहा होगा जहाँ से बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, कहीं पे भी मार्केट गैप डाउन खुल के पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनाता है, तो जो भी बायर्स यहाँ पे ओवरनाइट जा रहे हैं ये अपनी पोजीशंस को पहले कवर करेंगे। हो सकता है आपको एक मोमेंटम दिखाई दे और इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के सेलिंग में मार्केट जो है जाता हुआ नजर आए। सपोर्ट एरिया जो है उस केस में आपको नजर आ रहा होगा, ये एरिया है 17,900 का, यहाँ तक का हमारा टारगेट हो जाएगा। तो इधर आप यहाँ इसमें मॉर्निंग में 5 मिनट कैंडल पे आप सेलिंग करो या फिर फर्स्ट पुल बैक के बाद आप सेलिंग करो। दोनों केसेस में हमको एंट्री यहाँ पे निफ्टी में नज़र आ रहा है। निफ्टी में क्यों नज़र आ रहा है पुल बैक पे, क्योंकि आज बाइंग मोमेंटम बहुत बड़ा मिल गया तो सेलिंग भी होगी। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस बन चुका है तो सेलिंग यहाँ पे अच्छी होगी। लेकिन बाइंग डायरेक्शन का जो मोमेंटम है ये निफ्टी का मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं है, क्योंकि आज एक अच्छा मोमेंटम दे चुका है तो बैंक निफ्टी में बाइंग का स्पेस बचा हुआ है। ओके, लेकिन सेकंड वाला जो ट्रेड है अगर बाइंग का मिलता है तो चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों में हमको सेकंड हाफ का ट्रेड जो है एक अच्छा खासा नज़र आ सकता है। अगर निफ्टी ट्रेड करता है एक 40-50 पॉइंट की रेंज में, बैंक निफ्टी ट्रेड करता है 100 पॉइंट के आसपास की रेंज में। तो ओके, अगर फाइनेंशियल निफ्टी को देखेंगे तो फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी यहाँ पे रहने वाला है और एक्सपायरी के अंदर हमारा कोशिश यही रहना चाहिए कि पहला जो ट्रेड है हमारा बाइंग वाला, वो हम कहीं ना कहीं जो है बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करें। देखो बाइंग के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेलिंग डायरेक्शन में अगर ये चला जाता है इस तरीके से तो फिर यहाँ पे हमको नहीं पता है कि इसका ब्रेक डाउन हमको मिलेगा या नहीं। तो सेलिंग डायरेक्शन में यहाँ पे हम पहला ट्रेड ले सकते हैं, सेलिंग फास्ट होती है तो ये चलेगा। लेकिन बाइंग डायरेक्शन के ट्रेड की बातें करें तो पहले गैप अप खुल के हो सकता है ये निकल जाए, ये स्विंग है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया हुआ है, ऊपर भी यहाँ पे मार्केट में एक स्विंग लगाया हुआ है तो ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस तरह करेगा। तो वी डोंट नो कि मार्केट किस एरिया तक जाएगा। हमको बस यही देखना है क्या बैंक निफ्टी अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है 100 पॉइंट के आसपास, और ये भी क्या इस एरिया में होल्ड कर पा रहा है। अगर होल्ड करता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से फिर अगर ये निकलेगा तो नेक्स्ट स्विंग आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, 19,050 से लेकर 19,100। एक आपको 150 से 200 पॉइंट का जो है डायरेक्शनल मूव यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है सेकेंड हाफ में। तो फर्स्ट हाफ में
एक बाइंग का ट्रेड, बस इसको होल्ड करना चाहिए 50-60 पॉइंट की रेंज में, और फिर ये ब्रेकआउट देता है तो एक बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये ट्रेड मैं आपको प्रेफर करूँगा फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर लेने के लिए। लेकिन अगर इसमें डीप करेक्शन हो गया, यहाँ पे जाने के बाद डीप करेक्शन हो जाता है, तो फिर क्या होगा, अगर ये वापस आएगा भी ना इस एरिया के आसपास, तो फिर से यहाँ पे स्कैल्पिंग एंट्री बनेगा, जीरो हीरो आपका कॉल हो जाएगा ये। इसके अंदर आप हम क्या करेंगे, एक पुट बाई कर सकते हैं एक स्कैल्पिंग एंट्री के अंडर में, क्योंकि इसका प्रीमियम गिर चुका होगा, तो ये एक हमारे लिए एंट्री हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्राइजेक्शन पे थोड़ा ध्यान देना है इस जगह पे कि मार्केट में डीप करेक्शन हो रहा है या मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम बॉटम की बातें करें, तो बॉटम पे अगर मान लो होल्ड करता है, तो फिर चांसेस है कि एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिल जाए। लेकिन प्रीवियस स्विंग के आसपास मार्केट लेट सपोज नहीं आता है, ये मार्केट जो है अपर लेवल पर होल्ड कर लेता है, तो फिर चांसेस है कि आपको बड़ा टारगेट इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर करेक्शन की बातें करें, तो यहाँ पे लेट्स सपोज मार्केट आ गया और एक करेक्शन आपका बड़ा हो जाता है, और फिर से अगर आता है तो यहाँ पे आपको जो है ये बाइंग का ट्रेड मिलेगा। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना, ये जो स्विंग है इस स्विंग पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि करेक्शन जो है ये करेक्शन बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। और इस करेक्शन में आपको मैं मना करूंगा ऑप्शन बाइंग करने के लिए। इस करेक्शन के अंदर आप सोचोगे कि बड़ा करेक्शन मिलेगा मैं बाई कर लूँ, तो हो सकता है छोटा सा करेक्शन मिलेगा ना, फंस जाओ। होपफुली ये जो पॉइंट है आपके समझ में आए होंगे। स्टिल आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।